नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को 2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने का नोटिस। 75 पूर्व नौकरशाहों ने कहा किसानों के प्रति सरकार का रवैया प्रतिकूल और टकराव भरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा मनमाने तरीके से हिरासत में रखे लोगों को मुआवजा दें। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने कहा प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ अधिकतम संयम बरते अधिकारी। राकेश टिकैत ने कहा केंद्र सरकार के पास कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के संभल और सीतापुर के बाद बागपत जिला प्रशासन ने भी केंद्र सरकार के 3 नए और विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को नोटिस जारी किया है और शांति बरकरार रखने का वादा करते हुए 2 लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने के लिए भी कहा है। बता दें कि रालोद पार्टी के पूर्व विधायक वीरपाल सिंह राठी का कहना है कि 31 जनवरी को बड़ौत तहसील में एक महापंचायत में शामिल होने से एक दिन पहले उन्हें और 6 अन्य लोगों को ये नोटिस दिया गया। महापंचायत में फैसला लिया गया था कि क्षेत्र के लोग दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में शामिल होने के लिए गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। राठी ने कहा कि मुझे 30 जनवरी को नोटिस मिला और पता चला कि जिले में लगभग 200 किसानों को इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस जारी करके प्रशासन चाहता है कि हम किसानों का समर्थन करना बंद कर दें। बता दें कि संपर्क किए जाने पर जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं पर अतिरिक्त जिलाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव और अन्य कानून व्यवस्था के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने खुले पत्र में कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के प्रति केंद्र सरकार का रवैया शुरुआत से ही प्रतिकूल और टकराव भरा रहा है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, जूलियो रिबेरियो और अरुणा रॉय सहित 75 पूर्व नौकरशाहों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में कहा गया है कि गैर राजनीतिक किसानों को ऐसे गैर जिम्मेदार प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है जिनका उपहास किया जाना चाहिए, जिनकी छवि खराब की जानी चाहिए और जिन्हें हराया जाना चाहिए। ये सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी का हिस्सा हैं। इस पत्र में कहा गया है कि ऐसे रवैये से कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार वाकई मैत्रीपूर्ण समाधान चाहती है तो उसे आधे मन से कदम उठाने के बजाय कानूनों को वापस लेना चाहिए और फिर संभावित समाधान के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि इस पत्र में यह भी कहा गया है कि सीसीजी में शामिल लोगों ने 11 दिसंबर 2020 को एक बयान जारी कर किसानों के रुख का समर्थन किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने हमारे इस विचार को और मजबूत बनाया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है। और अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो राज्य के वाराणसी जिले में अवैध रूप से हिरासत में रखे गए 2 लोगों के मामले में उचित कार्रवाई करे और उन्हें मुआवजा दे। हाईकोर्ट का कहना है कि इन दोनों लोगों को निजी बॉन्ड भरने के बाद भी वाराणसी जिले में सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। जस्टिस सूर्य प्रकाश केशरवानी और जस्टिस शमीम अहमद ने 2 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि वाराणसी के एसडीएम ने शांति भंग करने के लिए 2 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए मनमाने तरीके से काम किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया है जिससे निर्दोष लोगों का उत्पीड़न रोका जा सके। दरअसल अदालत एक मामले पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पुलिस ने शांति भंग करने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी दरअसल पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर शिव कुमार वर्मा नाम के एक व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के बीच में हुई थी। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति भारतीय प्राधिकारों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी के मानवाधिकारों के सम्मान में न्याय संगत समाधान तलाशना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति के अधिकारों की ऑनलाइन और ऑफलाइन हिफाजत की जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने समर्थन दिया है। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट के जरिए दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिनिधि जिम अकोस्टा, ब्रिटिश सांसद क्लोडिया वेब, कार्यकर्ता जेमी मार्गोलिन और अभिनेता जॉन कुसक ने भी किसान आंदोलन के प्रति
समर्थन जताया है। और अब बुलेटिन की अगली खबर, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल 28 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शनिवार को 3 घंटे का चक्का जाम कर इन कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग फिर से दोहराई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। हम दबाव में आकर सरकार के साथ इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करेंगे। बता दें कि किसानों के आह्वान पर शनिवार को देश के विभिन्न इलाकों में उनके समर्थन में चक्का जाम किया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किए गए। इस दौरान पुलिस द्वारा तमाम लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।